गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चेनल अंदर तमारा बधानु हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 6 एनो त्रीजो भाग आपणे पहोंच्या छीए। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। थोड़ा आगे का हम देखकर आगे क्या अभ्यास शुरू करेंगे। तो इस पाठ में हमने देखा था कि हरिवंश राय बच्चन के जे अमिताभ बच्चन का पिताजी थे, उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसमें उसकी जो पहली पत्नी थी उसकी चर्चा हुई है। वो ऐसी पत्नी थी कि जो सदैव सुख और दुख दोनों में अपने पति का साथ सहकार देती थी। इस पाठ के अंदर एक बार श्यामा बीमार हो गई। जब कोई स्त्री बीमार होती है तो उसका घर का जो रूटीन होता है वो थम जाता है। तो लेखक को ऐसा लगा कि इसके बदले मैं बीमार हूँ तो कैसा, क्यों ऐसे उसके जीवा पर सरस्वती बैठी थी और उसने ऐसा वाक्य बोला था। थोड़े दिन के बाद वो बीमार हो गए। उसने कहा था कि सामान्य बुखार खांसी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो हर रोज नियम के अनुसार अपना कार्य करते रहते थे। गांधी जी ने एक पुस्तक में लिखा था कि बीमार होना अपराध है। क्यों? क्योंकि हम अपना शरीर का स्वच्छता नहीं जानते, अपने आरोग्य का ख्याल नहीं रखते, तो हम बीमार पड़ते हैं। जो हम बीमार पड़ते हैं तो हमको सजा देना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहता है। एक बार जब लेखक बीमार हुए थे, प्लूरूसी हुई थी, फेफड़े की बीमारी, तब उसने 2 किताबें लिखी थी। 2 चट्टान और सिसिफस वृक्ष हनुमान। वो उसने बुखार हुआ था तभी उसने लिखा था। विश्राम तिवारी है, उसने एक कहावत की थी कि मार के पीछे भूत भागे। भूत होता है तो उसको हम मारते हैं तो वो भाग जाता है। ऐसी ही एक लेखक ने अपनी कहावत बनाई थी कि काम के पीछे बुखार भागे। हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, शरीर से काम लेते हैं तो हमारा बुखार भाग जाता है। तो लेखक बीमार हो जाते हैं। वो एक टीचर थे और रात को ट्यूशन पढ़ाते थे, और जो समय बचता था उसमें वह किताबें लिखते थे। उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर अपना गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। जब वह बीमार हुए तो उसने अपने शरीर से ज़्यादा काम लेना चाहा, पर जब बुखार उतरता ही नहीं था तब उसकी पत्नी श्यामा ने कहा कि तुम डॉक्टर BK मुखर्जी से अपना इलाज करवाओ। पर लेखक नहीं चाहता था क्योंकि उसकी आमदनी बहुत कम थी और लेखक डॉक्टर मुखर्जी का दवाई का खर्चा बहुत ज़्यादा था और वो कहता था कि आराम करना है, तो आराम करे तो आमदनी कहाँ से आए। इसलिए लेखक उससे इलाज करवाना पसंद नहीं करता था। तो उसकी पत्नी श्यामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक तुम मुखर्जी से इलाज नहीं करवाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब तो लेखक को मानना ही पड़ा, तो उसने इलाज शुरू करवाया। तो उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, ट्यूशन जाना बंद कर दिया।
तो उसकी आमदनी कम हो गई। तो जब वो आराम करते थे तो डॉक्टर ने कहा था कि चिंता मुक्त होकर आराम करना चाहिए, पर लेखक को तो ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि एक तो आमदनी बंद हो गई थी और ऊपर से उसको कर्ज था जो उसने चुकाना था। डॉक्टर ने उसको क्षय का रोग हुआ है ऐसा कहा। पहले तो श्यामा ध्रुज गई, बाद में अपने आप को संभाल दिया। उसके माँ बाप ने उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारा मकान बेचकर ही हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। पर लेखक को ऐसा पसंद नहीं था। उसका भाई था शालिग्राम, उसकी भी आमदनी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में उसने अपना इलाज करवाया। थोड़े ही दिनों में उसका पैसा खर्च हो गया। ऐसे चलता था तो श्यामा कहती है कि तुम चिंता मुक्त होकर आराम करो, तुम्हारा मरने के बाद भी मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगी, ऐसा वह कहती है। अब आगे, मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। एने पोताने मरवा माटे छोड़ी दीधो, एने खोटू लग्युं। मुझे अपने के लिए नहीं है तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। पोतानी पत्नी माटे एने अत्यार सुधी कांई नथी कर्युं तो एना माटे थई अने एने जीववुं पड़शे। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। एटली मारी आवड़त ज नहोती कि मैं श्यामा माटे कंईक करूँ एम। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊँ कि वह मेरे मरने के पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जधनी आदमी कोई नहीं होगा। એટલે કે બહુ જ ખરાબ એમ, જો હું મરવા ટાણે જો મારું દેણું છોડીને જાઉં તો મારા જેવો ખરાબ આદમી બીજું કોઈ નથી એમ। मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा, हूँ श्यामा माटे कोई चिंता छोड़ीने नहीं जाऊँ। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीवा माटेनो नवो रस्तो गोतीश, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूँ अने जीवी अने मारी चिंता मुक्त करीश। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है, एक रस्तो हवे पण छे। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। जे डॉक्टर मुखर्जीनो इलाज करावता था एनी अंदर खर्च वधारे हतो अने खावानुं पण सारूं सारूं घी तेल आवुं बधुं खावानुं कीधुं हतुं एम। એટલે થોડાક દિવસમાં જ એના ખિસ્સા ખાલી થઈ ગયો, એટલે આવક ખાલી થઈ ગઈ બધી એમ, બધા જ રૂપિયા ખર્ચાઈ ગયા। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, ये इच्छता नहोता कि पिताजी एनु घर वेचे। अपने वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, अपनी भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरणास्थल बनाया था। शरणास्थल એટલે આશ્રય, એટલે કે ખાવા પીવાનું ન મળે તો કાંઈ નહીં, પણ એને ઘર ઘર ભટકવું ન પડે એ માટે થઈને એને એક આશ્રય એટલે કે મકાન બનાવેલું હતું। मैं उससे वंचित करने का कारण नहीं बनना था। हूँ मारा कारणे एने वेचવું પડે એવું निमित्त बनवा मागतो नहोतो। पर यह भी नियति का एक व्यंग है, पण नसीब में शू लख्युं होय ए कोईने खबर पड़ती नहीं कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपने छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास से छोड़ने का योग नहीं बना था। पण एना माँ बापना भाग्यमां पण एवुं ज लख्युं हतुं के पोताना मकानना आश्रयनी नीचे एणे जीवे त्यां सुधी रहेवानो मोको एने मळे तेम नहोतो, एटले एने घर छोड़वुं ज पड्युं एम। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, आपणे कही छे ने शुं भाग्यमां लख्युं छे क्यां जावुं पड़े एम, क्यांनो कणको लख्यो होय। पर उस समय मैं कैसे जानता, पण ए समय मने कांई खबर हती नहीं। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया, पण एक दिवस मने ये रस्तो सूझ्यो एम, એટલે एक एनो सुझाव मळ्यो मने एम, जिस पर उस अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं
समाप्त कर सकता था। जे मारी आ बधी चिंता हती ई हूँ दूर करी सकूँ एम हतो। किसी के लिए विशेषकर श्यामा के लिए हूँ बधी मारी चिंता दूर करी सकता हूँ, खास करीने मारी पत्नी श्यामा माटे मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। एना माटे हूँ कोई जातनी चिंता छोड़ीने नहीं जाऊँ। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। आ आत्म जे पोताने एक जातनु बळ मळ्युं हतुं एनाथी एने एक रस्तो सूझ्यो अने एने मन मक्कम कर्युं। मैंने डॉक्टर मुखर्जी का पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर पास जईने कहे छे कि तमारो इलाज बहुत मोंघो छे, माराथी थाशे नहीं, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर बहुत मुँह फट था एटले मोढे ज कहेवावाळा एने जईने एम कीधुं कि मारा पास पैसा नहीं। तो डॉक्टर शू जवाब आपे छे, इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुँह पर स्वभाव सीखा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। शू कही दिए छे डॉक्टर कि पैसा नहीं तो ये कई जादूगर तो नहीं हूँ कि एमने मटाड़ी दो, पैसा न हो तो कांई नहीं मरो एम पी लाओ तम तमारे, एवं डॉक्टर एने कहे छे। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। डॉक्टर ने कोई आवी चेलेंज फेंके ने, પડકાર फेंके ने तो एमांथी एने बळ मळतुं हतुं, कंईक नवुं करी छुड़वानुं। एणे एम कीधुं तो केम न थाय, मारे आज करवुं ज छे, एवुं एने आत्मबळ मळतुं हतुं। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझसे इतना बल न आता। कदाच कोई केम के 100 वर्ष जीवो, खूब सुखी था, आवाथी एने बळ न मळे। आज एने પડકાર फेंको, चुनौती दीधी कि पैसा न हो तो जाओ मरी जाओ, एनाथी एने एक आत्मबळ मळ्युं। जितना मुझे उनके जाओ मरो शब्दों से सच्चाई हुआ, એટલે સંચય એટલે એકત્ર થયો। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रदास ने लुई कुने के पानी के इलाज में मुझे परिचित कराया था। एक एना पड़ोसी था, एने कीधुं तो पानी थी शू फायदा थाय छे, पानी थी आनो इलाज एने बताव्यो हतो। मेरी ऐसी बीमारी में के लिए ठंडे पानी में टब में बैठकर सीटज बाथ लेने का विधान था कि मारी आवी जे क्षयनी बीमारी छे एनी अंदर बीजू कांई करवा जरूर नहीं, ठंडा पानीनुं एक टब भरो ने अंदर बेसी जाओ एम, એટલે ठंडा पानीनो सेक लेवानो एम। गरम पानीनो सेक तो बधा ले पण ठंडा पानीनुं लेवानुं हतुं एम। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। एलोपैथी एटले के जे अंग्रेजी उपचार पद्धति हती एनी अंदर दर्दीने दूध, घी, मक्खन जेवा चीकना पदार्थ देवानुं कीधुं हतुं, जेमांथी शक्ति मळे आपणने। कुने के इलाज में चीकना मना था अने अत्यारे जे आ सीटक बात थी एनी अंदर चीकणो पदार्थ नहीं देवानो एवुं कीधुं हतुं, एटले कोई बीजो खर्चो न थाय। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। पर शू लेवानुं हतुं? खाली पलाळेला चणा, घऊं एवो सामान्य घरमांथी मळी जाय एवो ज खोराक लेवानो हतो। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था, એટલે કે દવાનો કંઈ ખર્ચો નહોતો, ખાવાનો કોઈ ખર્ચો નહોતો, એ મારી પરિસ્થિતિને અનુકૂળ હતું એમ। કામકાજ સાધારણ કિए जाना था અને સાથે સાથે કામે કરવાની છૂટ હતી। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ा, नुस्खा એટલે જે દવાની પરચી હોય એને ફાડી નાખ્યો। और कुने के अनुसार शीतसबाज आराम किया અને ठंडा पानी में बाथ लेवानुं एणे चालू कर्युं। तदनुसार खुराक आदि रखे, एने कीधुं ए प्रमाणे खोराक लेवानुं चालू कर्युं। स्कूल भी जाने लगा अने स्कूले पण जावा लाग्यो। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी, रात्रे जे ट्यूशन करावा जाता था ये एणे छोड़ी दीधो। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। ट्यूशन करावा न जाता, एना बदला में पोते रात्रे
ટ્યુશન પુસ્તકો લખતા હતા, એમાંથી એનો મુઆવજો એટલે કે બદલામાં જે મળવાની રકમ હોય એ મળી જતી હતી એમ. શ્યામા ને મેરા વિરોધ ન કિયા, શ્યામાએ વિરોધ ન કર્યો, એને સાથ આપ્યો અને એની સાથે સહકાર દઈ અને એને જેવી રીતે જરૂરિયાત હોય એ રીતે એની મદદ કરતી. जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उससे स्वस्थी पण था कहा और मेरे पीछे चली. એટલે પતિના પગલે પગલે ચાલવું એમ, જ્યાં સુધી જીવી ત્યાં સુધી મારા પાછળ પાછળ ચાલી. હું કહું હા તો હા ને પોતે કે ના તો ના, એમ દરેક કામમાં સાથ સહકાર આપ્યો. मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती थी. જે બાથ લેવાનું હતું એની અંદરે પણ પોતાની મદદરૂપ થતી હતી પતિને. सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया. અને એને એટલી ઈચ્છાથી એને સાથ સહકાર આપ્યો એટલે લેખકે પોતાનો ઈલાજ રસ્તામાં રોક્યો નહીં. રાહ પકડતું એક ચલાચલ પા જાયેગા મધુશાલા, તું તારા રસ્તે ચાલ્યો જા, તારી મંजिल तो चौक्स पहुँची सकीस. लेकिन अपने अधिक इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया. किल दीवार स्थान पर से न हटने देना. આપણે કોઈ પણ વસ્તુને સ્થિર રાખીએ તો આપણે ખીલી મારી દઈએ તો એને કહેવાય કિલ દી. એટલે પોતાના ઈચ્છા બલથી અને પોતાના આત્મબલથી એણે પોતાને ક્યાંય ડગવા ન દીધો અને લેખકનો સાથ સહકાર આપતી રહી એમ. કભી એક ઉંગલી દુખને કા ભી શિકાયત નહીં કી. પોતાને કાંઈ પણ થાય છે એવું એણે ક્યારેય કીધું નહીં. આંગળી પણ દુખે છે એવો એણે વિરોધ કે પોતાનું દુઃખ પ્રકટ ન કર્યો. शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं. એટલે કે એના જે આત્મબળથી નિશ્ચિંત થઈ એણે જે મને એક બળ દીધું હતું એવું બીજું મને ક્યાંયથી મળ્યું નહીં. ઈસ આત્મબળ નિયંત્રણ, આત્મનિગ્રહ એટલે કે પોતાની ઉપર ઈચ્છા પ્રમાણે એમ, ઈચ્છા બલ, હઠયોગ એટલે કે योग સાધનાનું એક પ્રકાર. સમજ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ. ખબર નથી પડતી કે પોતાની પત્ની જે આ કાર્ય કરે છે એને ક્યું નામ આપવું. પતિવ્રતાનું આપવું કે એક ડૉક્ટરનું આપવું, આમ પોતાને ખબર નથી પડતી કે એના પત્ની માટે થઈને કયો શબ્દ વાપરવો. बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी. महंगी कीमत चुकाना એટલે ભારી હાનિ ઉઠાના. એને જે આ સાથ સહકાર આપ્યો એને બહુ મોટો બદલો ચૂકવવો પડ્યો હતો. अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्ति हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया. ક્ષયમાંથી સાજા થઈ ગયા અને જે દિવસે એણે પૂરેપૂરું ભોજન કર્યું, કોણે? લેખકે. ये तारीख थी 15 एप्रिल 1936 को. તે દિવસે લેખક સાવ સ્વસ્થ થઈ ગયા અને સામાન્ય ભોજન કર્યું. ठीक उसी दिन वह चार पर पई गिरी અને તે દિવસે જ એની પત્ની બીમાર પડી ગઈ. और फिर न उठी અને ક્યારે પોતે સાજી થઈ નહીં. 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया. शरीर छोड़ देना એટલે મૃત્યુ હોના. 216 દિવસ પોતે બીમાર રહી અને અંતે પોતે मृत्यु पामी. श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा. 18 महीना सुधी लेखकने અને એની પત્નીને मौतनी सामे झझूमવું પડ્યું. मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया
इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने दुखों दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। एनी पत्नीए बधी ज रीते एनो साथ सहकार आप्यो अने बदलामां बन्युं के लेखकनो विजय थयो अने पोते स्वस्थ थई गया, चिंता मुक्त थई गया। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी। पर જ્યારે શ્યામા बीमार पड़ी थी त्यारे लेखके पण बहुत शुभकामना दी कि जल्दी साजी थई जाए, बहुत सहयोग दिया अने सेवा पण एटली ज करी, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई, पण पोते हाजी न थई अने पोते मृत्यु पामी। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। दुखनी बात ये है कि पोताना मृत्यु सुधी श्यामा है चिंता मुक्त न रही। पहला ए पोताना पतिनी चिंता, पैसानी चिंता, एनो साथ सहकार आपवो अने पछी एनी चिंतामां पोते पण बीमार पड़ी गई। आम एनु जीवन ठेठ सुधी संघर्षमां रह्युं। आम एक पति पत्नीना जे सहयोगनी आ पाठनी अंदर वात करी एवुं बहु ओछुं जोवा मळे छे। आ पाठ अहींया पूरो थाय छे। आनो होमवर्क छे आपणे पाठ्यपुस्तक स्वाध्याय प्रश्न पहलो, प्रश्न बीजो अने प्रश्न त्रीजो पाकी बुक में लखवा सारा अक्षर। फरीथी बोली जाऊँ छूँ। पाठ्यपुस्तकનું स्वाध्याय प्रश्न पहलो एक वाक्यवाળા प्रश्न, प्रश्न 2 सविस्तार, प्रश्न 3 भावार्थवाળો प्रश्न। आ त्रे प्रश्न पाकी बुक में सारा अक्षरे लखवा। हवे पछी ज्यारे आपणे मळशुं त्यारे काव्य 7 सूरदास के पद समझीशुं। आभार।